हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले व्लॉग में आप सभी ने देखा था कि हम लोग जयपुर घूम चुके थे और जयपुर घूम के अब हम लोग जा रहे हैं जोधपुर। तो जयपुर से निकलने के बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक अच्छा सा ढाबा देखा और वहाँ पर लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम लोग निकल गए जोधपुर के लिए और जयपुर से जोधपुर की डिस्टेंस समथिंग 350 किलोमीटर था, तो बहुत लंबा सफ़र था। और उसके बाद जोधपुर पहुंचते ही सबसे पहले हमने होटल लिया। हम लोग नाइट में पहुंचे थे और फिर नाइट में हम लोगों ने आराम किया और फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर दिया, क्योंकि हम लोगों को घूमने निकलना था तो हमने चेकआउट ही कर दिया। और फिर वहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोग सीधा नाश्ते के लिए गए। सबसे पहले तो वहाँ पर एक फ़ेमस शॉप थी जहाँ की कचौरी बहुत फेमस थी, जिसको प्याज कचौरी के नाम से जाना जाता है। और ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये वही है, प्याज की कचौरी। और हम लोगों ने वो मंगाई, फिर हम सभी ने नाश्ता किया। और फिर जिस सर्कल पे हम लोग रुके हुए थे तो थोड़ा मैंने वहाँ का भी शूट किया, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, आप लोग भी देख लें जब भी जोधपुर आए तो ये नमकीन कचौरी की शॉप कहाँ पर थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने लस्सी मंगाई और यहाँ की ये फेमस लस्सी थी, मतलब मेरे हस्बैंड ने सर्च किया था और वो लेके आए थे। और ये जो इतनी खुशी खुशी से आप लोगों को दिखा रहे हैं ये बिल्कुल बकवास लस्सी थी। इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाई, बस 2-3 स्पून खाई होगी, उसके बाद सब ने वो लस्सी फेंक दी। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं जोधपुर के सबसे बड़े किले मेहरानगढ़ किले पर। और बहुत बड़ा किला है ये, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर इतना अच्छा पार्किंग स्पेस है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएँ तो आप यहाँ आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और आप पार्क करके और फिर हम लोग किले की तरफ चले गए थे। तो वहाँ किले पर पहुँचने से पहले चेकिंग होती है, तो वहाँ पर ड्रोन या कोई भी सेल्फी स्टिक कुछ भी अलाउ नहीं है, आप सिर्फ अपना मोबाइल अंदर ले जा सकते हो। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि इस किले को श्रापित किला भी कहा जाता है। इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इस किले के बारे में। तो किले में एंट्री करते ही सबसे पहले हम लोगों ने टिकट लिए, पर पर्सन 200 था। और हम लोगों ने गाइड भी लिया था वहाँ से, तो गाइड हम लोगों को मिला था 500 रुपये में। और एक व्यक्ति का टिकट 200 रुपये था, तो हम लोग 4 व्यक्ति हुए थे, तो 800 रुपये हमारे टिकट के हो गए थे और 500 रुपये हमने गाइड लिया था उसके हो गए थे। और अब मैं इस किले के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो इस किले का निर्माण कराया था राव जोधा ने, जो कि एक राजा थे, राजपूत राजा। और जैसे कि हम लोग राठौड़ हैं तो वो राठौड़ के हमारे जो कुल के थे वहीं थे राव जोधा। और जैसे कि पूछा जाता है कि आप राठौड़ है, राठौड़ों की गोद क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग जोधा राठौड़ है, तो ये उन्हीं के उससे चला आता है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ किले के बारे में। तो किले में एंट्री होते से सबसे पहले ये जो लोहे का गेट दिख रहा है, इस पर आप ये नुकीले जो कील टाइप के देख रहे हैं, ये हाथियों को रोकने के लिए था जब हाथियों से आक्रमण होता था। उसके बाद आप देखेंगे ये जो दिख रहे हैं ये उन्हीं महिलाओं के हाथ है जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। वो जो सती होती थी वो अपने हाथ ऐसे मतलब लगाती थी, वहाँ पर उनके निशान हैं। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मेन हिस्से में गढ़ के। तो ये है महल का मेन हिस्सा, यहाँ पर होता था राज तिलक। और ये जो आप चेयर देख रहे हैं, जो भी जिसका भी राज्य अभिषेक होता था उसको यहाँ बिठाया जाता था। और ये जो ऊपर सामने की जगह देख रहे हैं, यहाँ उसके मुख्य पारिवारिक लोग रहते थे। और बाकी जो इतना खुला दिख रहा है यहाँ पर नॉर्मल जनता रहती थी। और उसके बाद किले में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने की मिली। अब मैं आपको किले के बारे में बताती हूँ, इसको श्रापित किला क्यों कहते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर पहले ये जो किला बना हुआ था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था चट्टान टाइप का, और उस पहाड़ को शायद चिड़ियानाथ की टूक करके ऐसा कुछ बोला जाता है। और उस पहाड़ पे
जब ये राव जोधा अपने किले को बनाने के लिए जगह देख रहे थे तो वहाँ पर एक बकरी और एक शेर लड़ रहे थे। तो राव जोधा को लगा कि ये इतनी शक्तिशाली जगह है कि यहाँ पर बताइए एक बकरी शेर से अपना मतलब बचाव कर सकती है, तो हम नहीं कर सकते। ऐसा सोच के उन्होंने यहाँ पर अपना महल बनाने का निर्णय लिया। लेकिन वहाँ पर एक संत रहा करते थे, ऋषि मुनि जो भी थे, वो कुटिया बनाकर रहा करते थे। और राजा को यहाँ महल इसलिए बनाता था क्योंकि यहाँ पर जल की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, जल स्रोत थे कुछ यहाँ पर। और पता है आप लोगों को राजस्थान में पानी की कितनी किल्लत हुआ करती थी, तो उनको अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक सुरक्षित स्थान और अपने जो जल की कमी थी उसको पूरी करने के लिए उन्होंने ये स्थान चूज़ किया। तो जब उन्होंने ये किले का निर्माण करना शुरू किया तो वहाँ पर जो संत थे उनको बताया गया कि यहाँ पर किला बनना है तो आप अपनी कुटिया कहीं और चले जाएं लेकर, पर उन्होंने मना कर दिया। उसके बावजूद भी राजा ने किले का निर्माण शुरू कर दिया। और उसके बाद जब ऋषि को अपनी जो वहाँ पर ऋषि रहते थे पहले से अपनी कुटिया बनाकर, जब ऋषि को क्रोध आता है तो वो अपनी कुटिया यहाँ से ले जाते हैं और ले जाकर यहाँ श्राप दे के जाते हैं राजा को कि जिसके लिए तू यहाँ ये महल बना रहा है, जिस प्रजा के लिए और जिस पानी के लिए, वो तुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। और इतना कहकर वो ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जब वो चले जाते तो धीरे धीरे जो वहाँ पर पानी होता है वो बिल्कुल ख़त्म होता जाता है, मतलब अकाल टाइप का पानी बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल अकाल पड़ जाता है उस महल में। उसके बाद राजा फिर उसी ऋषि मुनि के पास जाके क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे को दंड दे दीजिए, मेरी प्रजा को बचा लीजिए, ऐसा करके। तो फिर जब ऋषि मुनि उस श्राप का एक उपाय बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस किले के नीचे जब किला बन ही रहा था, कि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इस किले के नीचे जिंदा दफन होएगा तभी इस किले का निर्माण हो पाएगा और इसमें अकाल नहीं पड़ेगा। तो फिर अब ऐसा व्यक्ति उनको ढूंढना था कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से जिंदा किले के अंदर दफन हो जाए। तो फिर एक राजा राम करके मेघवाल करके कोई व्यक्ति था, उसने स्वेच्छा से अपने आप को दफन करने के लिए निर्णय लिया था। तो उसकी स्मृति अपन बाहर देख चुके हैं, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। और तो वो व्यक्ति फिर जिंदा दफन होता है। उसके बाद फिर ये किला पूर्ण हो पाता है और फिर यहाँ पर पानी की किल्लत ख़त्म होती है। तो इसीलिए इस किले को श्रापित किला कहते हैं। तो ये थी इस किले की कहानी जो कि मैंने आप लोगों को बताई, ये हम लोगों को गाइड ने बताई थी। अब मैं आपको इस किले के बारे में आगे कुछ और चीज़ें बताती हूँ। ये किला बहुत बड़ा है, मतलब कुतुब मीनार से भी इसको बड़ा कहा जाता है इस किले को, इसकी लंबाई इतनी है। और अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। सब लोग पूछते हैं कि हम लोग जो ये ड्रेस पहनते हैं, तो ये देखिए, ये जो हम लोग अभी भी पहनते हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे पहले के वंश के लोग पहना करते थे, ये घाघरा चोली, कुर्ती कांचली और ये ओढ़नी, तो हम लोगों का शुरू से ही ये चला आ रहा है, जो हम लोग अभी भी वही पहनावा पहनते हैं। और मैं जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं राठौड़ हूँ, तो ये राठौड़ वंश के ही राजा थे जिसका हम गढ़ देख रहे हैं। और अब मैं इसकी बताती हूँ। ये जो हॉल है, इस हॉल में आप देख रहे होंगे कि आधी जगह पेंटिंग हो रही है, आधी जगह नहीं पेंटिंग हो रही है। तो इसमें जिस कलाकार ने, जिस व्यक्ति ने पेंटिंग की थी, उसके जीवन काल में उसने जितनी पेंटिंग की, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फिर राजा ने किसी और अलग कलाकार जो रहता है व्यक्ति, उससे पेंटिंग नहीं करवाई। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जोधपुर सिटी है और ये किला इतना बड़ा है, इसकी बाउंड्री आप लोग देख पा रहे होंगे। और आपको जैसे कि पता होगा सभी लोगों को कि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ अभी भी कुछ आप देखिए, कुछ घर जो है वो ब्लू कलर से पुते हुए हैं। और अब जो ये आप देख रहे हैं, ये है राजा का बेडरूम, मतलब ये सबसे ऊपर के फ्लोर पे था, मतलब गढ़ से सबसे ऊपर जो फ्लोर था उस पर था ये राजा का रूम, बेडरूम हम लोगों को बताया गया। उसके बाद फिर ऊपर से मैंने कुछ शूट किया। देख रहे हैं आप किले को, मतलब कितना बड़ा किला है, बताइए। पहले के लोग इतनी सुरक्षा से रहा करते थे
तो किला घूमने के बाद मैं आप लोगों को एक ही फीडबैक दूंगी कि आप लोग भी अगर जोधपुर आए तो मेहरानगढ़ किला घूमकर ज़रूर जाए। और इस किले को घूमने में कम से कम आपको 3 से 4 घंटे आराम से लगेंगे अगर आप गाइड के साथ घूमते हैं तो। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये जो राजा महाराजाओं के जो पालने बच्चों के जो झूला जिसको अपन बोलते हैं पालना, वो थे। कितने सुंदर सुंदर पालने आप देख रहे हैं राजा महाराजाओं के बच्चों के। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जितने भी राठौड़ होते हैं, राजपूत राठौड़, उनकी कार के पीछे आप ये वाला सिंबल देखोगे या उनकी कार पे लिखा हुआ देखोगे रणबांका राठौड़। ये सारी चीज़ें हमारी पहले से चली आ रही है। जो लोग अभी भी अपनी कार के पीछे लिखवाते हैं, कुछ बाइक के आगे लिखवाते हैं, ये जो सिंबल है ये कार के पीछे लगा होता है, जो राजपूत राठौड़ वंश के लोग होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने किला घूमा। किला घूमने के बाद किले के अंदर ही एक मंदिर बना हुआ था। जो भी राठौड़ मतलब जो मेरे वंश के लोग देख रहे होंगे उन लोगों को तो पता होगा कि हमारी कुलदेवी है नागनेचा माता। तो हमारी कुलदेवी का मंदिर भी राजा ने अंदर ही बनाया हुआ था, उनके गढ़ के अंदर ही। कुलदेवी नागनेचा माता का मंदिर भी गढ़ के अंदर ही था। तो हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग सबसे ऊपर टेरेस पे चले गए। वहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, तोपें रखी हुई थी जब मतलब पुराने टाइम की। ये वैसे की वैसे ही रखी हुई है, सिर्फ इनका देख रेख किया जाता है, बाकी इनको नहीं चेंज किया उन्होंने कि अभी मॉडिफाई। ये पुरानी ही तोपें रखी हुई है जब पहले के टाइम पर रखी थी। और उसके बाद हम लोग फिर नीचे आ गए थे। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो लास्ट मैंने शूट किया था तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये घुमाव में है ऊपर गेट। तो वो इसलिए घुमाव पर था क्योंकि हाथी जब स्पीड से आते थे गेट तोड़ने के लिए, तो जब वो गोल गोल घूमते थे तो उनकी स्पीड कम हो जाती थी गेट तोड़ने के लिए। तो ये उससे बनाया हुआ था। और उसके बाद हमने गढ़ घूमा। गढ़ घूम के फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मतलब याद था मैंने आप सभी को बताया।